244वें सैपर्स दिवस के मौके पर अब पुणे के प्रतिष्ठान सैन्य संस्थान सीएमई में अब एसबीआई सीएमई सोल्जराथॉन में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। भारत एक्सप्रेस के सहयोग से फिटिस्तान एक फिट भारत के इस सोल्जराथॉन में सैनिकों के साथ नागरिक और दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार को पुणे के दापोडी स्थित सीएमई में एसबीआई सीएमई सोल्जराथॉन का आयोजन हुआ। इस दौड़ में 8000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। फिटिस्तान एक फिट भारत की पहल पर हुई इस सोल्जराथॉन में भारत एक्सप्रेस भी सहयोगी रहा। सोल्जराथॉन शुरू होने से पहले ही देशभक्ति की भावना में डूबे हजारों प्रतिभागी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके थे। प्रतिभागियों के स्वागत और सम्मान में ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया गया था। एक कॉमन चीज जो हमने रियलाइज की है कि जब आदमी ऐसे माहौल में आता है तो वो शायद एक चेयर बॉडी के जैसे आता है कि चलो हम बाकियों को चेयर अप करें, बट देखने के बाद मैंने खुद देखा है वो 5 किलोमीटर से एनरोल करते हैं, 5 किलोमीटर वाले 10 किलोमीटर वाले में एनरोल करते हैं। अब प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही हमारा मिशन है कि कोई भी हमारी कंट्री में बीमार ना हो, सब फिट हो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करोगे, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस आयोजन में फिटिस्तान एक फिट भारत के संस्थापक मेजर सुरेंद्र पूनिया की प्रमुख भूमिका रही। मेजर पूनिया लगातार देश के कई स्थानों पर सोल्जराथॉन का आयोजन कर चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है और मेरा ये मानना है एज ए सोल्जर, एज ए स्पोर्ट्समैन कि कोई भी परिवार तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक उस परिवार में रहने वाले लोग हेल्दी नहीं हो। तो हम सेना के लोग हैं, सेना में फिटनेस और डिसिप्लिन दो ही तो चीज हैं, वो हमने वहां से सीखा एज ए खिलाड़ी होने के नाते, एज ए सोल्जर होने के नाते। और आज अजय का पैर चला गया, लेकिन जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो लड़ने वाली, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो आज भी जिंदा। आज भी बंदा नेशनल खेल रहा है, मेडल लेके आया नेशनल में। सेम आज मेरे को इस चीज की खुशी है कि देश के लाखों लोग इस मुहिम से जुड़े हैं। हमारा एक सपना है भारत फिट हो, हेल्दी हो, खुश हो। और पूरा देश अगर हेल्दी और फिट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें पीछे छोड़ सकते। इस सोल्जराथॉन की विशेषता देश की सेवा करते हुए दिव्यांग हो जाने वाले सैनिक भी थे। इन सब के पास वीरता की कहानियां हैं और उत्साह और जोश तो लबालब भरा हुआ ही है। मेरे को गाड़ी पलटने से ड्यूटी के दौरान मेरे को पैरालिसिस हुआ। कहाँ पे गाड़ी पलट गई? ये पंजाब में हुआ था, पठानकोट में। आज मेरे को इस व्हीलचेयर में बैठा हुआ 42 साल हो गया। एसबीआई सीएमई सोल्जराथॉन में पूर्व सैनिक अजय ने भी हिस्सा लिया, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। मेजर साहब और मैं एक ही यूनिट से हम लोग दोनों हैं और साहब के साथ मैंने नौकरी किया है, तो ये अटैचमेंट है कि आपस में हम लोग जैसे एक यूनिट में एक परिवार की तरह रहते हैं। और एक तो इतनों दिनों के बाद मिले और मिलने के बाद फिर मेरी ये कंडीशन, तो साहब को लगा होगा कि किसी टाइम पे मैं क्या करता था, कैसे रहता था, और आज इस हालत में देख के साहब को थोड़ा लगा। इस सोल्जराथॉन में भारतीय स्टेट बैंक ने भी सहयोगी की भूमिका निभाई। एसबीआई के जनरल मैनेजर श्री राम सिंह खुद इस मौके पर मौजूद रहे। जब लोगों को ये पता है कि ये प्रोग्राम एसबीआई और आर्मी के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेशन अपने आप बढ़ जाता है। बिकॉज पीपल है, लोगों को एसबीआई के साथ इतना लगाव है, आर्मी के साथ। आर्मी देश में सबसे एक उच्चतम सेवा देने के लिए, जहां जहां हम जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट मशीनरी सेवा नहीं दे पाती है, वहां आर्मी देती है। और ऐसे ही एसबीआई का है। आप देखेंगे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएंगे तो एसबीआई का प्रेजेंस मिलेगा। और दैट्स एसबीआई द प्राइड ऑफ द कंट्री। इसलिए ये भीड़ एसबीआई और आर्मी के नाम पे इतनी भीड़ है। इस दौड़ का मकसद केवल फिटनेस को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी था। सोल्जराथॉन का मकसद पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर किरकी पुणे के लिए धन जुटाना भी था, जहां घायल सैनिकों का इलाज और पुनर्वास किया जाता है। ये दौड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे हिंदुस्तान को फिट रखने की एक मुहिम ने जो मेजर सुरेंद्र पूनिया ने उठाई है, उसके तहत। और भारत एक्सप्रेस ऐसी तस्वीरों के लिए सबसे पहले कवरेज करता है और इसी वजह से हम पुणे में। कैमरा पर्सन बालकृष्ण के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस पुणे।